यूपी एपीयू 10 जुलाई 2022 को एग्जामिनेशन होने जा रहा है, कंडक्ट होने जा रहा है। मोस्ट प्रोबेबली 10 जुलाई को ही होगा। और अगर आप लोग समझते हो कि ये पोस्टपोन हो जाएगा तो प्लीज़ ऐसा मत समझिए। पोस्टपोन अगर हो गया तो आपकी किस्मत, नहीं हुआ तब भी अच्छी बात है, आपकी तैयारी तो चल ही रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर आज से 30 और 40 दिन में मान के चलता हूँ, 40 दिन बचे हुए हैं। क्या इन 40 दिनों में 40 डेज में यूपी एपीयू की तैयारी अच्छे से हो सकती है या नहीं हो सकती है? तो मेरा जवाब है आप लोगों के लिए, बिल्कुल अच्छे से हो सकती है। अब भी आपके हाथ में चीजें हैं, आपके कंट्रोल में चीजें हैं। अब से अगर आज से डे 1 से आप तैयारी करते हो, पहले कुछ भी नहीं पढ़े हो, तब भी आपकी तैयारी हो जाएगी। जुडिशियल अड्डा आपके लिए लेके आ रहा है नया बैच। वंस अगेन ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड वन न्यू बैच। जीके जीएस से हमने स्टार्ट किया था और आपको याद होगा कि 17 मई को हमने एक नया बैच स्टार्ट किया था 9 बजे से। वो बैचेस तो चल ही रहा है। वंस अगेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट वन न्यू बैच 6 जून से जी 6 जून से 2022 से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पुलिस एक्ट से। तो पुलिस एक्ट से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सारे लॉ के पेपर्स, लॉ के लेक्चर्स आपको मिलेंगे। जीके जीएस की क्लास चली रहे हैं, उसको भी आपको दिया जाएगा, वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं। सो वेलकम एवरीवन ऑन आवर यूट्यूब चैनल जुडिशियल अड्डा। मैं इरफान, एजुकेटर जुडिशियल अड्डा। आपको आज इसके लेक्चर में हम क्या आपको समझाने जा रहे हैं, आज इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आपकी 40 दिन में, कैसे अपने आप को आप मास्टर करेंगे लॉ पेपर में और एज वेल एज जीके के पेपर में, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपकी, सो दैट आप हैंडसम मार्क्स यानी कि आप क्वालिफाई प्री कर सको। आज हम प्री के ऊपर बेस्ड ये वीडियो रहेगा। मेंस तो बात की बात है, पहले तो हम 40 दिन में हम ये तो स्ट्रेटेजी बना ले कि हमें क्वालिफाई कैसे करना है एग्जामिनेशन को। बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जुडिशियल अड्डा के प्लेटफॉर्म पे आप क्या क्या एक्सेस कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएंगे, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, डाउट किलिंग सेशन होता है, लाइव क्लासेस हमारे यहाँ होते हैं, मॉक टेस्ट फैसिलिटीज। अभी हमने 2002 और 2006 के मॉक टेस्ट पेपर लगा दिए यूपी एपीयू का। जिन बच्चों को प्रैक्टिस करना है आप मोस्ट वेलकम, आप मॉक टेस्ट ले सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल प्राइस है। आप डिस्क्रिप्शन पे जाके इस वीडियो के विजिट कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट पे हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। बिल्कुल वहां पे आप एक्सेस कर सकते हैं ईच एंड एवरीथिंग जुडिशरी के रिगार्डिंग, एपीयू के रिगार्डिंग, किसी भी स्टेट की जुडिशरी, किसी भी स्टेट के एपीयू के एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग आप लेक्चर्स ले सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में हमारा इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम चैनल है, वहां से भी आप जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पे भी जुड़ सकते हैं। जजमेंट राइटिंग कराया जाएगा, लीडिंग केस लॉज आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। जीके जीएस की क्लास चली रही है, मॉर्निंग में स्टेट वाइज प्रिपरेशन होता है। दीज आर द फैसिलिटीज विच आर प्रोवाइडेड बाय जुडिशियल अड्डा प्लेटफॉर्म। और आपको सारी चीजें वन बाय वन सब कुछ एक साथ भी लेना चाहें एक साथ मिल सकते हैं, वन बाय वन भी मिलते हैं। और आज चलते हैं, अब हम आपको बताते हैं कि यूपी एपीयू के जो पेपर है हमें कैसे स्ट्रेटजी लेके चलना है। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सभी लोगों को इस वीडियो में यही सिखाया जाएगा आपको कि स्ट्रेटजी क्या होने वाली है आपको। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम, आपने सिलेबस देखा होगा, नहीं भी देखा है तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि 2 पार्ट में बटे हुए हैं। भाई जीके जीएस का पोर्शन जिसमें आपको 50 मार्क्स के आ रहे हैं, 50 क्वेश्चंस निगेटिव मार्किंग है, 0.33 निगेटिव मार्किंग है। जो मैं बताना चाहूंगा, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं सर निगेटिव मार्किंग है या नहीं है तो वो 0.25 समझते हैं, ऐसा नहीं है। 1/3 जो है आपके मार्क्स कट जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे अगर आपने गलत आंसर दिया तो। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर 40 दिन में हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। जिन्होंने पढ़ा है उनकी तो बात ही नहीं, अच्छी बात है, वो तो कर ही सकते हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको क्या करना है। देखिए, लॉ के पेपर की अगर हम बात करें तो इसमें 4 एक्ट हैं। लॉ के पेपर की अगर हम बात करें तो 4 एक्ट है, आईपीसी, एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी, पुलिस एक्ट और लोकल रेगुलेशन एक्ट। भाई देखिए, ये सब सारी चीजें तो सबको पता है, सबकी तैयारी है। यानी कि 85 मार्क्स की अगर हम बात करें तो 85 मार्क्स में मोस्ट बच्चे जो है अच्छे ही होते हैं, पढ़े हैं, पहले भी एग्जाम दिए हैं, राजस्थान का, एमपी का दे चुके हैं, वो डीजीएस का दे चुके हैं। तो मोर और लेस सबका ही तैयारी होगा, सबने पढ़ा होगा। रही बात यूपी पुलिस एक्ट की और रेगुलेशन अंडर दिस एक्ट, यानी कि उसके अंडर में जो रेगुलेशन लोकल लॉज है, ये दोनों जो 15 नंबर के आ रहे हैं, भैया इसी में आपको तीर मारना है। अगर आपने इसमें तीर नहीं मारा तो आप बाहर निकल जाओगे, यहीं पे कंपटीशन हो जाएगा। और जीके जीएस में, अब जीके जीएस यानी कि ये वाला पोर्शन जो 50 नंबर का है, और आपका यूपी पुलिस एक्ट 15 नंबर, रेगुलेशन एक्ट 15 नंबर, यानी कि 50 + 15 65 नंबर में जिन बच्चों ने बाजी मार ली, जिन्होंने तीर मार लिया, उनका यूपी एपीयू प्री एग्जामिनेशन में सिलेक्शन पक्का 100%। अब मैं एक सिनेरियो लेके चलता हूं। मान लें कि यूपी एपीयू में 100 बच्चे बैठते हैं, ठीक है।
100 से आपका कंपटीशन नहीं होता। अच्छे बच्चों का कंपटीशन 100 में से 100 स्टूडेंट से नहीं होता। अच्छे बच्चों का कंपटीशन किन से होगा मैं बता दूं भाई, 50 स्टूडेंट्स को आप निकाल दो बाहर। ये ऐसे लोग हैं कि मतलब बैठ गए हैं ना यूपी पुलिस एक्ट का पढ़ा उन्होंने, ना जीके जीएस पढ़ा है, मतलब लॉ पढ़ा था एलएलबी में, आईपीसी एविडेंस एक्ट सीआरपीसी, तो बैठ गए हैं अपनी किस्मत को आजमाने के लिए। तो भैया यहाँ आजमाइश तो नहीं चलेगी। 50 बच्चों को तो आप भूल जाओ। अब आपका कंपटीशन होता है 50 बच्चों से। इन 50 बच्चों में 20 बच्चे ऐसे होंगे जो इन तीनों को तो पढ़ा है बहुत अच्छे से, बहुत स्मार्टली स्टडी किया है, बहुत सब कुछ आता है उनको, लेकिन यूपी पुलिस एक्ट और जब रेगुलेशन एक्ट की बात आई 15 नंबर की, तो इन्होंने ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, चलो यार ठीक है 15 नंबर में 8 तो कर दूंगा, 7 तो कर दूंगा, ये एटीट्यूड लेके वो चले गए एग्जामिनेशन में। और रही बात जीके जीएस की, तो उनका जीके जीएस भी ठीक ही ठाक है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं, ठीक ठाक है। तो 50 में 20 स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जैसे मैं बता रहा हूं, तो 20 को भी आप निकाल दो, उनसे भी आपका कंपटीशन नहीं है। आपका कंपटीशन है उन 30 बच्चों से, है ना, 30 बच्चों से। अब ये मत कहना सर 44 तो वैकेंसीज है, आप 30 बच्चों के बारे में क्यों बता रहे हैं भाई, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मैं 100 को बेस मान रहा हूं, 100 स्टूडेंट्स को। सो 30 बच्चों से जो आपका कंपटीशन है, तो इन बच्चों में क्या होगा कि ये भैया लॉ भी पढ़े हुए हैं, आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट, तीनों धमाकेदार स्ट्रॉन्ग इन्होंने कर लिया है। इन्होंने धमाकेदार प्रिपरेशन पुलिस एक्ट भी कर डाली है। पुलिस एक्ट में जो 47 के 47 सेक्शन है आपका, और ये जो रेगुलेशन है सब एकदम चाट डाला इन्होंने, एकदम दिमाग में भर लिया, घोल के पानी में पी लिया इन्होंने, ठीक है। अब इन 30 बच्चों में होगा क्या हो रहा है, जो 30 बच्चे थे इनका जीके जीएस भी मतलब स्ट्रांग है, कभी इन्होंने गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी की थी, तो इनका जीके जीएस भी ठीक है। अब इसी में फाइट होगी, इसी में फाइट होगा। और फाइट कैसे होगा, अब जिसका पुलिस एक्ट जितना तैयार होगा, रेगुलेशन जितनी तैयारी होगी, जिसका जीके जैसे स्ट्रांग होगा, वही बाजी इसमें मार ले जाएगा। अब आपको क्या करना है भाई, आपको भी ये सारी चीजें क्लियर करनी पड़ेगी, आपको भी ये सारी चीजें क्लियर करनी पड़ेंगी। यानी कि जीके जीएस ये वाला पोर्शन और पुलिस एक्ट रेगुलेशन ये वाला 15 नंबर का पोर्शन आपको भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अब सबसे पहले आते हैं जीके जीएस पढ़ने का तरीका। यहाँ पे हमारे प्लेटफॉर्म पे जनरल साइंस को 3 कैटेगरी में बांट दिया गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अभी जो मॉर्निंग की क्लास हमारे यहाँ चल रही है, फिजिक्स खत्म हो गया, केमिस्ट्री हमने स्टार्ट किया है ना। तो फिजिक्स में वही जो है आपका वेव, इलेक्ट्रॉनिक वेव, ये सब बातें वो कर रहे हैं, और इन सब बातों को आपको पढ़ना है ना। यूनिट्स हो गए, डायमेंशंस किस किस के, यूनिट्स क्या क्या होते हैं, डायमेंशंस क्या होते हैं, मोशन, ग्रेविटेशन, थ्रस्ट, प्रेशर, वर्क, एनर्जी, पावर, वेव, मोशन, साउंड, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब सारी चीजें पढ़ा दी गई हैं। केमिस्ट्री में मैटर हो गए, मैटर के बारे में, मेटल नॉन मेटल के बारे में, कंपाउंड मिक्सचर के बारे में, है ना। ये सब वो पूछते रहते हैं, ये मेटल है कि नहीं है, डायमंड मेटल है नॉन मेटल है, ठीक है। और सोडियम जो है मेटल है नॉन मेटल है, कभी कभी फॉर्मूला पूछ लेंगे, कभी कभी पूछ लेंगे कि भैया इसको किसने इन्वेंट किया था, टीवी को किसने इन्वेंट किया था, टेलीफोन को किसने इन्वेंट किया। तो ये सब भी हम पढ़ा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं ज्यादा। तो कहने का सेंस ये है कि अगर आप जनरल साइंस अच्छे से पढ़ लोगे तो 8 में 8 क्वेश्चन आप सही कर सकते हो। अगर आप कोई मुझसे ये कहता है कि सर बहुत वास्ट है जीके, एक स्टूडेंट में हमारे पास आके कहते सर प्रीवियस ईयर के पेपर को हमने देखा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा हम तो पागल हो गए या डिमोरलाइज हो गए। भैया डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है, आप उसमें लास्ट ईयर के पेपर में ये वाला देख रहे हो, ये करंट इवेंट ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस जो 10 नंबर के वो देख रहे हो। अब 2002 का पेपर आप उठा के देखोगे, अब पूछा है ओलंपिक 2008 या ओलंपिक 2006 कब होगा, तो उसमें क्यों आप परेशान हो रहे हो, वो आपको कहां से आ जाएगा, वो आपको अभी आएगा भी नहीं और एग्जाम में भी नहीं आएगा। तो कई चीजें हैं नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, करंट इवेंट वो पूछे, जो आज की सिनेरियो में हम करंट इवेंट पढ़ रहे हैं उसको आप पढ़िए ना, वहां से क्वेश्चन आ जाएंगे, फंस जाएंगे। तो इस 10 नंबर में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आप न्यूज देखते रहिए, न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, हमारे करंट अफेयर जो क्लास में डिस्कस होते हैं वो करते रहिए, करंट अफेयर मैगजीन लेके पढ़ते रहो, 20-25 रुपए के मिलते हैं मार्केट में मंथली वाइज। यानी कि जनवरी से लेके, इसलिए इस सेंस अगर मैं करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की बात करूं तो जनवरी से लेके जून तक का आप एकदम घोल के उसको दिमाग में बिठा लीजिए, एक एक चीज पता होना चाहिए, प्रधानमंत्री कहाँ गए, कौन अवार्ड जीतता है, स्पोर्ट की जगत में, खेल की जगत में अभी जो है बॉक्सिंग चैंपियन कौन रही हैं, है ना, कहाँ क्या हो रहा है, कौन क्या जीत रहा है, ये सब आपको पता होना चाहिए। स्पोर्ट जगत से भी और भी जो कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वहां से नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस आपको पता होना चाहिए, किससे क्या क्या एग्रीमेंट हो रहा है, एमओयू क्या हो रहा है, हमारा देश जो है क्या कर रहा है,
ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। वहां से आपको 10 में से तो आप मान लिया चलो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होगे, 5 नंबर तो ला ही सकते हो। 5 से भी कम लाओगे इसका मतलब ये समझा जाएगा आप दुनिया से अलग हो, बिल्कुल अलग दुनिया, आप बेखबर हो आप। तो ये तो कोई एक्सक्यूज नहीं हुआ। तो 8 में साइंस वाले में 8 नंबर हम लेके चले, हमारे स्टूडेंट तो लाएंगे ही लाएंगे 8 नंबर जनरल साइंस में से, क्योंकि एक भी चीज छोड़ा नहीं जाएगा साइंस से। करंट इवेंट्स चलो 5 नंबर मान लिया, चलो 10 के 10 आप नहीं कर पाओगे। हिस्ट्री ऑफ इंडिया को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया हम सब आपको भी मैं बता रहा हूं कैसे आपको पढ़ना है। एक तो एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, यहां पे हम लोग पढ़ेंगे एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री। देखो मॉडर्न हिस्ट्री में जब हम आएंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट हम एक साथ पढ़ा देंगे, तो आपका 8 16 नंबर का तो ऐसे ही तैयार हो जाएगा। कहने का सेंस ये है कि अगर आपने एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, नेशनल मूवमेंट के साथ पढ़ लिया तो आपका 16 नंबर तैयार हो गया। सवाल ये है कि सर बहुत बड़ा है, सारी चीज आप पढ़ाएंगे। अरे भैया इसी को तो स्मार्ट स्टडी कहते हैं। 50 नंबर में हम अपना दिमाग आपको नहीं घुमाना है, आपको माथा पच्ची नहीं करना। 50 नंबर में वही पढ़ना है जो एग्जाम में आ जाएंगे। स्मार्ट स्टडी हम आपको बताएंगे कहां से क्या चीजें पढ़नी है, एंशियंट हिस्ट्री के कौन से पार्ट पढ़ने हैं, मेडिवल हिस्ट्री के कौन से पार्ट पढ़ने हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के कौन से पार्ट पढ़ने हैं। इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी छोटा सा है, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड पॉपुलेशन में हम एक तो इंडियन हमारे देश की ज्योग्राफी देखेंगे, इंडियन ज्योग्राफी, उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी देख लेंगे। दोनों हमें पढ़ना पड़ेगा। अगर हमें 8 में से हैंडसम मार्क्स लाने हैं तो आपको दोनों पढ़ना पड़ेगा, हल्के में लेके नहीं चलना पड़ेगा। तो ये 50 नंबर में से आपका निगेटिव मार्किंग है। चलो सारे तो आप टिक नहीं करोगे, तो हम ये मान के चल रहे हैं आपका 30 नंबर आ जाए तो वेल एंड गुड, 30 नंबर। लेकिन अगर आपकी तैयारी नहीं, सवाल ये कि सर 40 दिन में कैसे करेंगे, हो जाएगा 40 दिन में अगर आप स्मार्ट स्टडी करोगे। चूंकि हमारे यहाँ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी दिए जाते हैं, तो एक सहूलियत है कि फटाफट रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप फास्ट करके कर डालो सारी क्लासेस, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो 50 में से 30 कम से कम लाने के लिए आप सोचिए, माइंड में रखिए, 30 से ऊपर ही रखिए। और रही बात लॉ वाले पोर्शन की तो 85 नंबर में तो आपका स्ट्रांग है ही है, उसमें तो कुछ सोचने की बात ही नहीं है। रही बात 15 की, 15 में हम ये 47 का, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जितने भी पुलिस एक्ट में सेक्शन है, छोटा सा एक्ट है, एक एक सेक्शन आपको पढ़ना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, हमने एनालाइज किया पेपर को, डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, बहुत ज्यादा अंदर घुस के नहीं पूछा है, तो सारे सेक्शन पढ़ना है। रेगुलेशन चूंकि हाँ बड़ा है, आप कह सकते हो सर बहुत बड़ा है, 40 दिन में पूरा रेगुलेशन थोड़ी पढ़ेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, यहाँ से भी हम आपको इंपॉर्टेंट रेगुलेशन के बारे में पढ़ाएंगे, सो दैट आपके क्वेश्चन आंसर में एग्जामिनेशन में फंस जाए। तो ये 15 नंबर आपका सॉलिड हो जाएगा। और ये लॉ तो आप पढ़ ही रहे हो, इसको भी तो हम पढ़ा ही रहे हैं, ऊपर से मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सो बाय दिस वे आउट ऑफ 150 आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। स्ट्रेटेजिकली अगर आप चलेंगे तो अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वंस अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए कि आगे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। और डिस्क्रिप्शन में जरूर विजिट करिए और वहां पे हमारे वेबसाइट पे विजिट करिए, ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे न्यू बैचेस के बारे में। और 6 तारीख को हम लोग न्यू बैच 6 जून को स्टार्ट करने जा रहे हैं, और आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं मोर इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू सो मच।